11th December 2021. The Hindu editorial: Captaincy Unlimited, Asimit Captaincy. India could not have allowed two different captains to be in charge for the T20s and the ODIs. इंडिया को दो अलग अलग कप्तान अलाउ नहीं करने चाहिए कि वो इंचार्ज बने T20 और वनडे इंटरनेशनल के. It was an unexpected coronation, but the manner in which it transpired seemed like an exercise in smoke and mirrors. ये अपेक्षित था कि क्राउन पहनाया जाएगा, लेकिन ये इस तरह से किया गया, जिस तरह से किया गया या ये घटित हुआ, वो ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि स्मोक और मिरर्स की एक्सरसाइज है, यानी कि जिसमें कुछ दर्शाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है. Late on Wednesday evening, an email popped up in the inboxes of Indian cricket writers. वेडनेसडे इवनिंग के को लेट एक ईमेल आ गई इनबॉक्सेस में इंडियन क्रिकेट राइटर्स के. It was a press release from the BCCI, and almost its entire part was devoted to the naming of the Test squad under Virat Kohli, set for the tour of South Africa. ये बीसीसीआई से प्रेस रिलीज थी और करीब करीब पूरा उसका जो पार्ट था रिलीज का, वो इस बात पे डिवोटेड था कि वो नाम ले रहे थे टेस्ट टीम जो होगी विराट कोहली के अंतर्गत, जो कि साउथ अफ्रीका का जो टूर होने वाला है उसके लिए जाने वाली है, तैयार हो रही है. But the breaking news bit was reserved for the last line, which stated that Rohit Sharma would be the captain of the ODI and the T20 teams. लेकिन जो जो ब्रेकिंग न्यूज वाला पार्ट था वो लास्ट लाइन के लिए रिजर्व किया गया इस प्रेस रिलीज में, जिसने कहा कि रोहित शर्मा जो होंगे वो ही कैप्टन होंगे वनडे इंटरनेशनल के और T20 टीम के. After Kohli relinquished the T20 captaincy, Rohit had already taken over the reins in the shortest format, and it was a matter of time before he was given charge of the one-day international squad too. जब कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ दी थी, तो रोहित ने पहले ही टेक ओवर कर लिया था लगाम को शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, यानी T20 की. और एक ये समय की बात ही थी कि इसके पहले कि उसको रोहित शर्मा को वनडे इंटरनेशनल के स्क्वाड का भी चार्ज दे दिया जाएगा. Split captaincy involves one leader for Test and another at the helm for white ball cricket, both for ODIs and T20s. स्प्लिट कैप्टनसी में शामिल ये होता है कि आप एक लीडर बनाइए टेस्ट के लिए और दूसरा जो है वो ड्राइवर सीट पे उसको बैठाइए वाइट बॉल क्रिकेट के दोनों के लिए, ODIs और T20s के लिए. There are enough overseas examples: Pat Cummins and Aaron Finch, Joe Root and Ewan Morgan, and closer home there was a duality between MS Dhoni and Kohli before the latter led across formats. बहुत से पर्याप्त बाहर के देशों में भी उदाहरण हैं. पैट कमिंस और एरन फिंच का उदाहरण, जो रूट और यूएन मॉर्गन का उदाहरण, और हमारे घर के पास भी जो MS धोनी और कोहली के बीच में जो डुअलिटी थी, जिसके पहले कि कोहली ने सारे फॉर्मेट्स में लीड करना शुरू कर दिया था. Kohli's resignation from T20 leadership while still nursing his ambitions in one-day international was never ideal. कोहली का जो रेजिग्नेशन हुआ T20 की लीडरशिप से, जबकि वो अभी भी अपने एम्बिशंस को, अपनी मनोकामनाओं को वो नर्स कर रहा है और वनडे इंटरनेशनल्स के लिए, वो महत्वाकांक्षी अभी भी है. वो सिचुएशन कभी भी एक आदर्श सिचुएशन नहीं थी. रोहित was left with the crumbs. Kohli refused to blink, and the selectors wielded their axe while grace went missing.
रोहित को बस टुकड़े छोड़े गए थे क्योंकि वनडे इंटरनेशनल रोहित के पास नहीं था। कोहली अपनी आंखें पलक झपका नहीं रहा था, यानी कोहली वनडे इंटरनेशनल से अलग नहीं जा रहा था, और इसलिए सिलेक्टर्स को कुल्हाड़ी चलानी पड़ी, जिसमें शालीनता मिस हो गई। Captaincy shifts usually favor the younger player, but in the latest musical chairs between Kohli and Rohit, the Mumbaikar at 34 is a year older. जो कैप्टनसी शिफ्ट होती है नॉर्मली आमतौर पे वो कम उम्र वाले प्लेयर को फेवर करती हैं, उसका पक्ष लेती हैं, लेकिन ये हाल में जो म्यूजिकल चेयर हुआ है, म्यूजिकल चेयर की जो खेल हुआ है कोहली और रोहित में, उसमें जो मुंबई का यानी जो रोहित है वो 34 साल का है, वो 1 साल ज़्यादा बड़ा है कोहली के मुकाबले। With the Willow, Kohli is a splendid batter, but of late he has not scored as much, and leadership does take a toll. बैटिंग में विद द विलो, यानी विलो लकड़ी होती है जो जिससे बैट बनाया जाता है। कोहली जो एक स्प्लेंडेड बैट्समैन है, बैटर है, लेकिन हाल में उसने ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, और लीडरशिप अपना नुकसान खुद ही कर देती है। In the past, Sachin Tendulkar and Rahul Dravid, the present coach, gave up captaincy to focus on their batting. पास्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जो प्रेजेंट कोच हैं, उन्होंने कैप्टनसी को छोड़ दिया था अपनी बैटिंग में फोकस करने के लिए। कोहली विल रिमेन एट द हेल्म इन टेस्ट, बट विद रोहित रिप्लेसिंग अजिंक्य रहाणे एज अ टेस्ट वाइस कैप्टन, परहैप्स देयर इज अ साइन देयर टू। कोहली लीडर बने रहेंगे टेस्ट में, लेकिन जैसे जैसे रोहित ने अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर दिया है टेस्ट वाइस कैप्टन के रूप में, तो शायद वहां पर भी एक निशान है, एक चिन्ह है, एक इंडिकेशन है कि ऐसा तो नहीं कि रोहित वहां पर भी कैप्टन बन जाए। इंडिया हैज हैड अ स्प्लेंडेड रन इन टेस्ट, बट इट्स इनेबिलिटी टू विन आईसीसी सिल्वरवेयर, बी इट द टेस्ट चैंपियनशिप और द लिमिटेड ओवर टाइटल्स, रिमेन्स एन इशू। इंडिया का एक स्प्लेंडेड रन रहा है टेस्ट में, लेकिन उसकी जो इनएबिलिटी है कि वो आईसीसी सिल्वरवेयर नहीं जीत पाया है, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप हो चाहे लिमिटेड ओवर टाइटल्स हो, ये एक इशू बना हुआ है। रोहित और द्राविड आर एक्सपेक्टेड टू प्लग दैट गैप। ये अपेक्षा की जा रही है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ मिलकर इस गैप को प्लग करेंगे। नेक्स्ट ईयर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इन 2023 द कन्वेंशनल वर्ल्ड कप वुड रिटर्न टू इंडिया। अगले साल आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होल्ड किया जाएगा, और 2023 में जो पुराना वाला वर्ल्ड कप है वो वापस इंडिया में खेला जाएगा, इंडिया के पास आएगा। For Rohit, who was not picked for the 2011 edition which Dhoni and company won, that omission still rankles. रोहित के लिए जिसको कि 2011 के एडिशन में पिक नहीं किया गया था, सिलेक्ट नहीं किया गया था, जिसको धोनी एंड कंपनी जीत लिया था, तो वो जो ओमिशन है कि रोहित को जो छूट है कि नहीं पिक किया गया, वो अभी भी रोहित के लिए एक कांटा के रूप में चुभती है। If results and his fitness do not desert him, Rohit could lead India in the 2023 edition. अगर परिणाम और उसकी फिटनेस उसको नहीं छोड़ते तो रोहित इंडिया को लीड कर सकता है 2023 वाले एडिशन में, यानी वर्ल्ड कप में। First up in his leadership endeavor would be the 3 ODIs in South Africa and Test series. ये सबसे पहले उसकी लीडरशिप के कोशिश में आएंगे 3 वनडे इंटरनेशनल्स साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के बाद। As captain, Rohit was magnificent with the Mumbai Indians in the Indian Premier League. कैप्टन के रूप में रोहित बहुत बेहतरीन था मुंबई इंडियंस के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में। He needs to replicate that success with India in the next few years. उसे ज़रूरत है कि वो इसी सक्सेस को रेप्लिकेट करे इंडिया के साथ अगले कुछ सालों में, यानी उसी को दोहराए। ग्रीन शूट्स, जब छोटे छोटे बीज से पौधे निकलते हैं उसको ग्रीन शूट्स बोलते हैं, यानी किसी चीज़ की भी नई शुरुआत। द गवर्नमेंट शुड बिल्ड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन प्लान्स फॉर रिफॉर्म इन फार्म सेक्टर।
गवर्नमेंट को राजनीतिक रूप से एक मत्ता बिल्ड करनी चाहिए फार्म सेक्टर में रिफॉर्म्स के प्लान के ऊपर. The repeal of the three controversial farm laws by the Narendra Modi government through a parliamentary resolution has diffused the conflict over them, but the underlying questions regarding the sector remain unresolved. तीनों जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज हैं जिनको रिपील कर दिया गया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन से, उसने जो कॉन्फ्लिक्ट है उन लॉज के ऊपर उसको डिफ्यूज कर दिया है. डिफ्यूज कर दिया मतलब फुस कर दिया है, जैसे बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है. लेकिन जो इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं इस सेक्टर के विषय को लेके वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं. फार्मर्स हु हैड स्टेड put at sites around the national capital for a year are now dispersing, but not with much clarity on the road ahead. जो किसान लगातार बैठे हुए थे जब उन साइट्स पर नेशनल कैपिटल के चारों ओर एक साल तक, वो अब डिस्पर्स हो रहे हैं, यानी बिखर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं. बट कोई साफ तौर पे उनके मन में आइडिया नहीं है कि आगे रोड कैसी होगी. The defeatism of the government and the triumphalism of the farm unions and the over the repeal of the laws have created a hostile environment for a long term resolution to the agricultural practices that are economically and environmentally unsustainable. सरकार ने जो हार मानने वाली जो एक हार मानने के मोड में है सरकार कि उसने रिपील कर दिया और जैसे हार गई हो, और जो जीत की खुशी मना रहे हैं फार्म यूनियंस और अपोजिशन की रिपील हो गई हैं लॉज, तो इन सब चीज़ों ने एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना दिया है, एक दुश्मनी का माहौल बना दिया है एक लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशन के लिए, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जो कि ना तो आर्थिक रूप से और ना ही एनवायरमेंटल रूप से सस्टेन की जा सकती हैं, यानी बरकरार रह सकती हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी का भी नुकसान करेंगी और एनवायरनमेंट का भी नुकसान करेंगी. No reform can be possible without building sufficient political support for it, unless unlimited state force is used to suppress the opposition. कोई भी रिफॉर्म जो है वो संभव नहीं होता है बिना हम पर्याप्त पॉलिटिकल सपोर्ट बिल्ड करे हुए करें. जब तक ऐसा ना हो कि असीमित स्टेट का बल यूज किया जाए ऑपोजिशन को सप्रेस करने के लिए. In this instance, the government went ahead without adequate consultations and landed in a stalemate with entrenched farming communities. इस मामले में, इस उदाहरण में गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ गई थी बिना पर्याप्त कंसल्टेशन के, और वो लैंड कर गई एक रुकावट पे. एंट्रेंच जो ऐसी फार्मिंग समुदाय हैं वो काफ़ी मजबूत हैं वहाँ पे, उनके साथ वो रुकावट पे आ गई. Any aggravation of the situation would have been dangerous for the stability of the country. But what forced the BJP into retreat was its immediate political calculations for assembly elections in Uttar Pradesh and Punjab. इस सिचुएशन में अगर कोई भी एग्रेवेशन होता है, यानी इस सिचुएशन अगर भड़कती है, तो वो डेंजरस हो सकता था देश के स्टेबिलिटी के लिए भी. लेकिन जिस चीज़ ने बीजेपी को पीछे आने के लिए फोर्स कर दिया वो था उनके खुद के राजनीतिक कैलकुलेशन असेंबली इलेक्शंस के विषय में उत्तर प्रदेश और पंजाब में. बट फार्मर्स रिमेन एम्बिगुअस इन देयर अप्रोच टू द पार्टी. लेकिन फार्मर्स की जो अप्रोच है इस पार्टी की ओर वो एम्बिगुअस है, यानी कि दो तरफा है, वो क्लियर नहीं है. A section of them in western Uttar Pradesh might consider voting for the BJP, but for many, the wounds are still fresh and they distrust the BJP. एक सेक्शन जो फार्मर्स का है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हो सकता है वो कंसिडर करें कि बीजेपी को वोट दिया जाए, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो घाव है वो अभी भी हरे हैं और वो बीजेपी को डिस्ट्रस्ट करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते. इन पंजाब द बीजेपी हैज मैनेज टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. पंजाब में बीजेपी ने मैनेज किया है कि वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट रहे, बट द रोड टू एनी पॉलिटिकल रिवार्ड ओवर द रिपील अपीयर्स लॉन्ग एट द मोमेंट. लेकिन कोई राजनीतिक रिवार्ड मिल जाएगा उनका रिपील करने से, वो जो रोड है अभी इस क्षण तो काफ़ी लंबी है. तो
पंजाब में भले ही बीजेपी जो है कन्वर्सेशन का पार्ट है नहीं, इम्पोर्टेंट बन गई है. Farmers have resolved to review the progress of their agreement with the government in mid-January. फार्मर ने फार्मर्स ने रिजॉल्व किया है, यानी ये ठाना है कि वो गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे मिड जनवरी में. देयर की रिमेनिंग डिमांड इज a लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर ऑल क्रॉप्स. उनका जो मुख्य बची हुई डिमांड है वो है कि हर क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि लीगल गारंटी दी जाए. While the government has promised that the existing minimum support price regime will not be diluted, the questions on extending its coverage and backing it up legally have been left to a committee constituted by the Prime Minister. जबकि सरकार ने ये वादा किया है कि वो मौजूदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को और हल्का नहीं करेंगे, तो सर जो क्वेश्चंस हैं कि इसका कवरेज बढ़ाने के और इसको लीगल बैकिंग देने के, लीगल सपोर्ट देने के, वो एक कमेटी पर छोड़ दिए गए हैं जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है. द कमिटी इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स टू. इस कमेटी में फार्मर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन national development priorities and market linkages and ensure long-term economic sustainability for those employed by it. तो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ये जरूरत इसको ज़रूरत है कि एक बैलेंस होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट की प्राथमिकताओं के बीच में और मार्केट के लिंकेजेस के बीच में, और सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में यानी लंबी अवधि में आर्थिक रूप से सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और बरकरारता बनी रहे उन लोगों के लिए जो उसके द्वारा एम्प्लॉय किए जाते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. Wider coverage of minimum support prices could encourage farmers in Punjab and Haryana to switch from irrigation intensive and expensive rice to a diverse crop pattern without compromising on the food staple. मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर वाइडर कवरेज दिया जाए, यानी कि और भी चीज़ों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, और भी खाद्य पदार्थों को या ग्रेन्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, तो वो फार्मर्स उससे एनकरेज होंगे पंजाब और हरियाणा की कि वो अभी ज़्यादा तीव्र इरिगेशन वाले और महंगे राइस के कल्टीवेशन से स्विच करके वो एक विविध क्रॉप पैटर्न की तरफ जा सकते हैं, बिना जो मुख्य खाने वाली चीज़ें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए. वाटर अबंडेंट एरियाज कुड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट क्रॉप्स. जिन एरियाज में पानी प्रचुर मात्रा में है वो उपयुक्त क्रॉप्स अपना सकते हैं. To achieve an ecologically appropriate geographical spread of crops, the existing regional disparity in the sector needs to be addressed by giving more state attention to regions and crops that are now in shadow. अगर हमको एनवायरमेंटली इकोलॉजिकली उपयुक्त जोग्राफिकल स्प्रेड क्रॉप्स का अचीव करना है, तो जो एग्जिस्टिंग रीजनल डिस्पैरिटी है सेक्टर में उसको संबोधित करना ज़रूरी है. यानी कई रीजन्स ऐसे हैं जो कि जिनमें कुछ आइटम्स नहीं उगाए जाते. By giving more state attention to regions and crops that are now in a shadow, ज़्यादा हमको राज्य की सरकार का अटेंशन देना ज़रूरी होगा उन रीजन्स को, उन क्रॉप्स को जो कि शैडो में है, यानी जहाँ पे जो क्रॉप्स उगाए नहीं जा रहे हैं, जिन रीजन्स में ज़्यादा उगाया नहीं जा रहा है, पर्टिकुलर क्रॉप नहीं उगाए जा रहे. Enhancing agriculture incomes is a shared objective of all political parties. एग्रीकल्चर इनकम्स को हमको बढ़ाना है, ये एक ऐसा उद्देश्य है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज शेयर करती हैं. एंड इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट दे आर अनेबल टू पुट देयर हेड्स टुगेदर टू अचीव दिस. और फिर भी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती की बात है कि वो उनका ऑब्जेक्टिव तो है कि एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाएं, लेकिन वो इस साथ में सिर मिला के इसको अचीव नहीं कर पा रहे. The calm achieved by rightly repealing the three laws should be wisely used by the center to build a consensus on the country's agricultural sector. जो शांति अचीव कर ली गई है इन तीन लॉज को
रिपील करके, जो कि ठीक ही है। इस शांति को बड़े समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए सेंटर के द्वारा, कि जिससे एक राजनीतिक एक मत बनाया जा सके भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के विषय पर।